हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं डिस्कशन करने वाली हूँ आरआरबी क्लर्क मेंस के बारे में। आई होप आप सभी लोग बहुत अटेंटिवली इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। तो इस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो मैं आज आप लोगों को बताऊँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस एग्ज़ाम में हम लोगों का जो अट्रैक्शन है वो जाता है कट ऑफ के ऊपर, बिकॉज इतना हाई कट ऑफ इस एग्ज़ाम में रहता है। मैं जब लास्ट टाइम दिया था आरआरबी क्लर्क मेंस फॉर द फर्स्ट टाइम, मुझे तो लगा था मैं अपना 100% दूंगी, बट आई थिंक मैं इतना स्कोर नहीं कर पाऊंगी, इतना हाई कट ऑफ्स क्लियर नहीं कर पाऊंगी शायद। बट देने के बाद रियलाइज़ हुआ कि ये हाई कट ऑफ्स अटेन करना पॉसिबल है ड्यू टू योर प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क। तो सभी लोग ने आई होप लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है वो सर्च कर लिया होगा। तो मैंने यहाँ पर लास्ट ईयर के कुछ कट ऑफ्स लिखा है, राइट। मिनिमम टू मैक्सिमम जो कट ऑफ है, मिनिमम मैक्सिमम कट ऑफ का जो फंडा है वो मैंने पिछले एक वीडियो में बता दिया था। जिन लोगों ने नहीं देखा है प्लीज़ उस वीडियो को देख लीजिए एंड मिनिमम मैक्सिमम कट ऑफ का जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर कर लीजिए। ओके, सो जस्ट ये एक ओवरव्यू देने के लिए है कट ऑफ जो मैंने लिखा है। बाय द वे, कट ऑफ तो आपको ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है, बस ये माइंड में रखना है कि हाँ इतना कट ऑफ एग्ज़ाम में जाता है। बाकी तो आपका जो टारगेट होगा वो कट ऑफ से ज़्यादा ही रखना होगा। अब देख के कुछ लोगों को लग सकता है यार ये कट ऑफ कैसे हम क्लियर कर पाएंगे, राइट। तो पहले से ही डर जाते हैं एग्ज़ाम देने से पहले। अब नेक्स्ट आता है लेवल। एग्ज़ाम में लेवल कैसा रहता है? तो आप सब लोगों को लगता होगा कि लेवल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है, बिकॉज मेंस है, मेंस में तो डिफ़िकल्ट रहेगा ही। बट अगर कट ऑफ इतना हाई जा रहा है तो ये देख कर आप लोगों को समझना होगा कि एग्ज़ाम का जो लेवल है वो अच्छा खासा अटेम्प्ट करने वाला होता है। मतलब आप अच्छे खासे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, इसलिए तो इतना ज़्यादा कट ऑफ जाता है इस एग्ज़ाम में। तो अगर लेवल का बात करें तो इस एग्ज़ाम में डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं रहता है, बट बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेगा। मिल सकता है कुछ क्वेश्चंस का अमाउंट ज़्यादा नहीं होगा पेपर में, तो आपको इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन मिलेगा जो आसानी से आप टाइम के अंदर अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए कट ऑफ इतना हाई जाता है और आप लोग भी ये कट ऑफ अटेम्प्ट कर पाएंगे, बिकॉज एग्ज़ाम का लेवल सही रहता है, अच्छा खासा अटेम्प्ट हो जाता है, राइट। अब इतना स्कोर करने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो है स्पीड। अगर स्पीड अच्छा खासा है एंड आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी है तो ये एग्ज़ाम आपका ज़रूर क्लियर हो जाएगा। तो स्पीड के लिए आपको क्या करना है? प्रैक्टिस। यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस बिफोर गोइंग फॉर दिस एग्ज़ाम, बिकॉज प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है स्पीड, एंड स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है आपने कितना ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया दूसरे कैंडिडेट से। अगर एग्ज़ाम का लेवल इजी टू मॉडरेट रहा तो सब लोग अच्छा खासा अटेम्प्ट कर पाएंगे, बट डिपेंड करता है स्पीड के ऊपर, किसका स्पीड ज़्यादा है और किसका कम। जिसका स्पीड ज़्यादा होगा वो ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस अटेंड कर पाएगा कम से कम टाइम में, तो उसका जो सिलेक्शन का चांस है वो हाई हो जाएगा। तो इसलिए आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एंड प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे? मॉक से करिए, या फिर प्रीवियस ईयर के पेपर तो आपको करना ही है। जो सेक्शनल जो मॉक रहता है बहुत सारे डिफरेंट ऐप्स में, वहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिए एंड बहुत सारा आपको फुल लेंथ मॉक देना है। नेक्स्ट आता है ओवरऑल टारगेट में, राइट। आपको एक टारगेट सेट कर लेना है। मॉक जब आप देना स्टार्ट करेंगे डेली बेसिस पे इस एग्ज़ाम के लिए, तो आपको पहले से माइंड में एक टारगेट रखना होगा कि ये टारगेट मुझे अचीव करना है हर एक मॉक में एंड एग्ज़ाम में भी। हो सकता है घर में ये टारगेट अचीव ना हो, नेक्स्ट दिन उसे अच्छे से एनालिसिस करके आपको उस मार्क्स को और इंक्रीज़ करना पड़ेगा एंड टारगेट के आसपास ले आना पड़ेगा, राइट। एंड एग्ज़ाम लेवल में हो सकता है पेपर अगर इधर उधर थोड़ा सा हुआ तो आपका जो टारगेट, जो प्री डिफाइंड जो टारगेट था वहाँ से थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो आइए अब मैं बताती हूँ जो ओवरऑल आपको टारगेट लेके कौन से सेक्शन में कितना लेके चलना है एंड टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। तो ये मैंने एक चार्ट बनाया है। उससे पहले मैं आपको एक पेज दिखाती हूँ। ये रहा वो पेज जो मैंने अपने टाइम में बनाया था, प्री का भी बनाया था एंड मेंस का भी बनाया है।
ये था प्री के लिए। एंड मेंस के लिए यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था टारगेट सेट करने में, इसलिए मैंने पीछे एक फ्रेश करके बनाया है। तो आप लोग देख सकते हो कैसे मैंने एक प्री रूट अपने माइंड में बना लिया था। तो इसे मैं आपको बताऊंगी। हर सेक्शन में कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो पहले देख लेते हैं। तो रीजनिंग में आता है 40 मार्क्स, क्वांट में 40, इंग्लिश में 40, जीए का 40 एंड कंप्यूटर में 40। बट जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा अलग है। रीजनिंग में 40 क्वेश्चन बट मार्क्स है 50, क्वांट में 40 क्वेश्चन मार्क्स 50। दैट मीन्स क्या, रीजनिंग एंड क्वांट में एक क्वेश्चन के ऊपर आपको मिलता है 1.25 मार्क्स। इंग्लिश में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, दैट मीन्स हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। जीए में भी सेम 1 मार्क्स का 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स। एंड कंप्यूटर में 40 क्वेश्चन रहता है एंड मार्क्स रहता है 20 मार्क्स। दैट मीन्स एक एक क्वेश्चन 0.5 मार्क्स का होता है। तो ये क्या, कितने क्वेश्चन आते हैं कितने मार्क्स का। अब आता है कैसे हमको अटेम्प्ट स्ट्रेटजी बनाना है, राइट। तो देखो, आपको जो टारगेट लेके चलना है वो रीजनिंग में आपको जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है वो है 35 to 40। मैंने हर एक सेक्शन में एक मिनिमम टू मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस का अटेम्प्ट मैंने लिखा है। मिनिमम आपको 35 अटेम्प्ट करना है, और अगर आप का रीजनिंग अच्छा है तो ज़रूर उसमें 40 to 40 क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना। तो यहाँ पर जो है वो है नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मैं यहाँ मार्क्स का बात नहीं कर रही हूँ। तो क्वांट में जो करना है वो 30, मिनिमम 30 एंड मैक्सिमम 35। हिंदी और इंग्लिश में जो जिसने चूज़ किया है तो 25 to 30। हिंदी का तो मुझे उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कैसा क्वेश्चन आता है, बिकॉज मेरा तो इंग्लिश ही था। तो 25 to 30। जीए में थोड़ा सा टफ आता है, हर एक क्वेश्चन में जीए पोर्शन टफ रहता है। पिछले 1-2 साल से ये पोर्शन बहुत ही टफ आता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कम टारगेट इसमें लिया है, 20 to 25। अगर आपका जीए सेक्शन बहुत ही अच्छा है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, आपका स्कोर तो वैसे ही ज़्यादा हो जाएगा। एंड कंप्यूटर में 25 to 30 क्वेश्चंस। अब कितने मार्क्स आपका हो रहा है अगर आपने इस बेसिस पे अटेम्प्ट किया। तो पहले मैंने बता दिया कि इसमें कितना मार्क्स लगता है। तो रीजनिंग में अगर आप इतना अटेम्प्ट करके आएंगे तो आपका जो मार्क्स बनेगा वो 43.75 to 50 होगा। मैथ्स में वो होगा 37.50 to 43.75 मार्क्स। इंग्लिश और हिंदी में 25 to 30 मार्क्स। जीए सेक्शन में 20 to 25 मार्क्स। एंड कंप्यूटर सेक्शन में जो 0.5 का रहता है हर एक क्वेश्चन, तो 12.50 से 15 मार्क्स तक आप ला सकते हैं। ये है मिनिमम एंड ये है मैक्सिमम जो अटेम्प्ट आप कर सकते हैं, राइट। अगर मिनिमम लेके चले तो आपका अटेम्प्ट हो रहा है 138.75 मार्क्स। एंड अगर इस मार्क्स को लेके चले तो आपका हो रहा है 163.75 मार्क्स। तो सोचो ये कितना बड़ा मार्क्स है। आप ये टारगेट घर में लेके चल ही सकते हो आराम से। ये माइंड में रखते हुए आप मॉक देना, तो हो सकता है एग्ज़ाम में थोड़ा सा कम हो जाए, बट आपका जो ओवरऑल अटेम्प्ट रहेगा वो बहुत ही अच्छा खासा रहेगा। और अगर किसी को ये टारगेट बहुत ही ज़्यादा लग रहा है, बिकॉज आप एक ऐसा टारगेट लेके चलना जो रियलिस्टिक हो। ऐसा नहीं है आपने बहुत ज़्यादा टारगेट ले लिया एंड वो आप घर में मॉक में अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो उससे एक थोड़ा सा डिमोटिवेशन सा फील होता है। तो इसलिए रियलिस्टिक वाला टारगेट आपको सेट करना है। मैं इन दोनों मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में एक मार्क्स लेती हूँ, वो है 145 मार्क्स, राइट। तो जिन लोगों को ये ज़्यादा लग रहा है तो आप ये 145 मार्क्स ट्राई कीजिए कि इतना मार्क्स आपका मॉक में आ सके। तो ऐसे ही आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। इन स्टेप्स को 1 by 1 अपने माइंड में रखिए। पहले कट ऑफ, सेकेंड लेवल, थर्ड स्पीड, फोर्थ प्रैक्टिस, फिफ्थ मॉक, सिक्स्थ ओवरऑल टारगेट कि आपको सेट करना है जो बहुत ही रियलिस्टिक होना चाहिए। सेवन्थ टाइम मैनेजमेंट। मैंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर एक पूरा एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, आप चाहे तो उसे देख लीजिए। एंड या मैंने यहाँ पर टाइम के बारे में मैंने नहीं बताया, तो आप देख लीजिए। यहाँ पर रीजनिंग में आपको देना है 35 मिनट, क्वांट में 35 मिनट, इंग्लिश में 30 मिनट एंड जीएन कंप्यूटर सेक्शन में 10 मिनट ईच। अगर आप यहाँ पर टाइम कम कर सके तो यहाँ आप टाइम ज़्यादा दीजिए।
ओके, सो ये गया टाइम आपको कैसे मैनेज करना है एंड ओवरऑल कैसे आपको क्या अटेम्प्ट करना है वो मैंने यहाँ पर बता दिया है। तो आई होप आप लोग अच्छे से इसको फॉलो करेंगे एंड जो अपना ड्रीम है वो बहुत ही जल्दी आप लोग अचीव कर पाएंगे। सो थैंक यू ऑल, बाय बाय। अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए।